जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इतिहास का ऑनलाइन और क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले मतलब किसी न किसी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और फिर से किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की भरपूर संभावना है। तो आज का पहला है क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था वो कौन था? टोडरमल। टोडरमल अकबर के पास कार्य करने से पूर्व किसके पास कार्य करता था? तो शेरशाह सूरी का राजस्व मंत्री था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो वो था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो वह था बीरबल ने। बीरबल ने ही एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, जिस अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी 1556 में राज सिंहासन पर बैठा और 1605 ईस्वी में उतरा था। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह, जिन्हें खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया था, को ईस्ट इंडीज के साथ सभी व्यापार का एकाधिकार विशेषाधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने क्या लिखा था? तो रामचरितमानस लिखा था। यह तुलसीदास जो थे वो किस समय के लेखक है या कवि हैं? तो हैं आपको अकबर के शासनकाल में। या किसके समकालीन थे? तो अकबर के। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो वो लिखी थी अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर बहुत बड़ा मतलब चित्रकार था। वो कहता था कि अगर भवें है जो चेहरा किसी और ने बनाई हो तो मैं बता सकता हूँ कि ये अलग अलग कलाकारों की कृति है। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो वह था जहांगीर। नेक्स्ट है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? वह था शाहजहां। शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, और जब ये शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो कहाँ पे ले गया था? तो उसको ले गया था लाल किले में। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जिस लाल किले पे 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसी लाल किला पे वो अपनी राजधानी को वहाँ पे स्थानांतरित किया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया था? तो उसको ले गया था फारस के आक्रमणकारक नादिर शाह ने। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुअज्जम जो है, वो औरंगजेब के बाद
शासक बना। और मोहम्मद मुअज्जम का नाम क्या था? तो बहादुर शाह। नेक्स्ट है मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। नेक्स्ट है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब ने, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया, की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानू बेगम। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख दीजिएगा, जो बीबी का मकबरा है उसका क्या नाम था? रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानू बेगम था। दिलरास बानू बेगम एक था। इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की याद में 1651 से 1661 के दौरान बनवाया था। और ये कहाँ है बीबी का मकबरा? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसे ही क्या बोला जाता है? ताजमहल का नकल कहा जाता है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। कब? तो इसके शासनकाल में 1628 से लेकर 1658 के बीच में। 58 के बीच में, सॉरी 16 बनवाया गया था। और जो ताजमहल है 17 एकड़, ये ताजमहल क्या है? जैसे ताजमहल क्या है? तो एक मकबरा है। कितने, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो ये 17 एकड़ जमीन, सॉरी 17 हेक्टेयर जमीन या 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस है। इसका निर्माण का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है। ताजमहल का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और आगरा में, और कितने में बनकर तैयार हुआ? तो 1648 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पूर्व बंगाल के साथ। बंगाल के जो पूर्वी बंगाल है, जो वर्तमान का क्या है? तो बांग्लादेश के साथ इसको जोड़ता है। और उस समय बिहार का क्या भूमिका था, क्या महत्व था? तो ये दिल्ली और बंगाल के रास्ते में बिहार पड़ता था। नेक्स्ट, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? तो शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1545 में हुई थी। जो कालिंजर का युद्ध हुआ था तो उसी में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। जो तोप को साफ करते समय गलती से जो गन पाउडर था वो विस्फोट हो गया, जिसके कारण से शेरशाह की मृत्यु हुई थी। तो क्या है आंसर में? कालिंजर में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट है शिवाजी का गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। नेक्स्ट है उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो वह था शिवाजी। शिवाजी जो थे औरंगजेब के साथ बहादुरी के साथ लड़े हुए थे। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? तो शिवाजी को हराने के लिए राजा जय सिंह को भेजा था। इसने क्या किया था? किसको भेजा था? तो राजा जय सिंह को भेजा था।
औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए बीजापुर के सेनापति अफजल खान से लेकर अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन जब सब विफल रहे तो मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ दक्कन अभियान पर भेजा गया। किस अभियान पे? तो दक्कन अभियान पे भेजा गया था। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन था? तो औरंगजेब का मामा था। नेक्स्ट, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा हुआ था। कब कब? तो शिवाजी महाराज ने सूरत जो कि मुगलों का व्यापारिक केंद्र था को 2 बार क्रमशः 1664 और 1670 में लूटा। नेक्स्ट है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। तो ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। नेक्स्ट है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट है यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो था फ्रांसीसी पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों। नेक्स्ट है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई? तो सालबाई संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के साथ 1775 से 1782 तक चला। 1782 में हस्ताक्षरित सालबाई की संधि ने युद्ध को समाप्त कर दिया। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो की गई थी बाजीराव द्वितीय। 1796 से 1818 मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। उनके शासन काल में अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले उन्हें पेंशन दी गई। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम जो है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हुगली नदी के तट पर स्थित फोर्ट विलियम की मूल संरचना 1696 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली अपनी पहली जो कोठी थी वो कहाँ पे स्थापित की थी? तो की थी सूरत में। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के रिकॉर्ड के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर सूरत आया। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को खोला और विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की उपाधि कौन दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट है भारत में डच का प्रारंभिक
प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, आज का मछलीपट्टनम में उतरे डच जो है सबसे पहले कहाँ उतरे थे? तो मछलीपट्टनम किसमें है? तो आंध्र प्रदेश के एक तट है, उतरे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी उपस्थिति 1605 से 1825 तक रही। ये कब से कब तक रहे? तो 1605 से 1825 तक रही। यूरोप में एशिया से भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को देखते हुए डच व्यापार के इरादे से भारत आए थे। जो डच थे वो किस लिए आए थे भारत में? तो आए थे जो यूरोपीय देशों में क्या था, तो भारतीय मसालों की बहुत मांग थी, इसलिए। नेक्स्ट है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो कासिम बाजार में। कासिम बाजार में किस दी गई थी? नेक्स्ट है अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल। जो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय था उसने पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह किया और उसके बदले में मुंबई उसको क्या मिला था? तो दहेज में मिला था, जैसे उसका बाप का था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को ही जो भी समुद्री मार्ग का खोज करने का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को। और किसने खोजा था? तो वास्को डिगामा ने। वो भारत आने के लिए बहुत से पुर्तगाली निकले थे, लेकिन वास्को डिगामा ही सर्वप्रथम भारत में पहुंच पाया था। नेक्स्ट है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए? तो वो था जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया था? तो भव्य स्वागत किया था। किसका? तो वास्को डिगामा का। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो की थी वास्को डिगामा ने। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली। कैसे? तो क्योंकि लास्ट तक लगभग गोवा उन्हीं के कब्जों में था। इसको हम आपको राजनीतिक शास्त्र के क्लास में बता चुके हैं कि किस संशोधन द्वारा गोवा को पहल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और कैसे वो पुर्तगालियों ने गोवा को भारत के अधीन सौंप के गए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो अल्बुकर्क। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई। नेक्स्ट है खालसा वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तलवंडी। नेक्स्ट है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु अंगद। नेक्स्ट है किस गुरु ने सिंह को सच्चा पातशाह कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को। और अमृतसर को में ही स्वर्ण मंदिर है। और अमृतसर किस राज्य में है? तो यह है पंजाब में। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो वह था विलियम बेंटिंक ने। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था सआदत खां। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।